नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि आप क्या लगाते हैं फसल में, आप कैसे तैयारी करते हैं खेती की। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम कैसे अपने आलू की फसल की तैयारी करते हैं, जो सीड प्रोडक्शन करते हैं वो उसमें क्या करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम हरी खाद डाल देते हैं बरसात में। हरी खाद ढैंचा की डाल देते हैं, उसके साथ सनई वगैरह भी डाल देते हैं। और उसके बाद वो जब उसके अंदर जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं तो उन गांठों को हम जुताई करवा देते हैं खेती में ही। उससे पहले हम बाजरा की फसल भी कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन अगर बाजरा की फसल नहीं की है तो कुछ एक न एक खेती में हर साल, एक खेत में इस साल डाल दिया, अगले खेत में दूसरे साल डाल दिया, इस तरह से हम उसको अलग अलग खेतों में हरी खाद का प्रयोग करते हैं। हर साल हम हर खेत में नहीं करते। उसके बाद वो जुताइयाँ उसमें चलती रहती है, बारिश होती रहती है तो जुताई होती है, खेत बढ़िया बन जाते हैं। अब जब हम बुवाई का समय आता है या पलेवा लगाने का समय आता है, उससे 15-20 दिन पहले मैंने इस बार जो किया है वो बता देता हूँ। मैंने एक जो है गोबर, जो हमारा सड़ा गला गोबर की खाद थी, उसमें जो गांव में गूरा कहते हैं जो स्थान था, उसको दो तीन हिस्सों में डिवाइड किया मैंने। एक में मैंने जो है माइकोराजा मिलाया, दूसरे में मैंने जो है बिवेरिया बेसियाना मिलाया और तीसरे हिस्से में ट्राइकोडर्मा। इनको मिलवा करके मैंने, और इसमें गुड़ का पानी मैंने रात को गुड़ बॉयल करके उसका पानी छिड़कवा दिया। उसके बाद रोजाना सुबह या शाम को पानी छिड़कवाता और इनको बोरे के, जो जूट के बोरे होते हैं, आलू के बच जाते हैं खराब बोरे, उनको इस पर ढक दिया। जब पलेवा लग गया, पलेवा में मैं नहीं लगा पाया था तो पलेवा लग गया, उसके बाद अंतिम जुताई से पहले मैंने इनको ट्रैक्टर की ट्रॉली में भरवाया। उससे पहले मैंने गोबर की खाद भी डलवाता हूं दोस्तों हर साल, कम से कम जो है 8-10 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डलवाता हूँ। कहीं नहीं मिलती तो हर साल तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जो है केंचुआ वाली कंपोस्ट खाद का भी प्रबंध करता हूँ, जहाँ जितनी मिल जाती है अलग अलग खेतों में अलग अलग साल के हिसाब से डलवा देता हूँ। फिर अंतिम जुताई जब होती है पलेवा के बाद, उस समय इस ट्राइकोडर्मा, माइकोराजा और बिवेरिया बेसियाना की मैंने खाद को ट्रॉली में भरवाया और थोड़ा थोड़ा करके सभी खेतों में मैंने इसको बिखरवा दिया और अच्छी तरह से जुताई चलती रही। अब आप देख ही रहे हैं जुताई के बाद कुछ वीडियो आप देख लीजिए बुवाई के और जुताई के, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कौन कौन सी हमने आलू किया। इस बार हमने नया चिप्सोना का बीज मंगवाया है, चिप्सोना की गुल्ली छोटी वाली, उसको किया है। 3639 हमारे पास परीक्षण का बीज था ही, उसको हमने जो है एक खेत में लगाया पूरी तरह से। अगले साल वो सीड हमारे पास उपलब्ध होगा, जिसको चाहिए बताना दोस्तों, हम दे सकते हैं। और तीसरा हम 3797 जो हमारा ठोस वैरायटी है, उसमें हम वो पूरी मात्रा में करते हैं। उसका सीड तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हम उसको पिछले साल जो मंगाया था उसको ज़्यादातर खेतों में करते हैं। यही हमारा बुवाई का तरीका। अच्छा प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्शन आते समय भी बताएंगे। थोड़ा सा हिस्सा हमारा 1-2 एकड़ के करीब हम ऑर्गेनिक करते हैं, बाकी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स में हम 2 बोरी SSP सिंगल सुपर फास्फेट और 3 बोरी DAP का प्रयोग अधिकतम करते हैं। इससे अलग अलग खेतों के हिसाब से दोस्तों अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसमें हम कम ही करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। और 1 से 1.5 पैकेट हम जो है पोटास का प्रयोग करते हैं। और बाकी सल्फर बेंटेनाइट इस बार मिली नहीं थी तो नहीं लगाई, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पैकेट लगाया हमने केमैक का। और बेंटेनाइट हम अब नहीं लगाई, पिछले साल मैंने लगाई थी, इस वजह से इस बार नहीं लगाई है। जब पहला पानी लगेगा तब पाउडर फॉर्म वाली आपको जिस तरह से बताया उस सल्फर का हम प्रयोग करेंगे यूरिया के साथ में। अभी बुवाई में हमने यूरिया बिल्कुल नहीं दिया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिया है और हमने माइकोराजा और वो सब चीज़ें। 48 इंच का बेड, यही हमारा तरीका है और आप भी उस तरीके को अपना सकते हैं। जो हम आपको बताते हैं वही हम प्रयोग करें, सीधी सी बात है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ अलग बताएं और हम कुछ अलग प्रयोग करें, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये हमारे हर्षवार रोटावेटर चला रहे हैं, पर जाते हैं।
3639 CPRI का जो बीज परीक्षण का हमारे पास हम पिछले साल लाए थे, उसकी बुवाई जो है हमने इसमें कराई है। ये आपको दिख रहा है 48 इंच का बेड है और इस पर जो बीज से बीज की दूरी है पोटैटो से आलू की, वो करीब 4 से 6 इंची, और जो गहराई है पोटैटो की वो गहराई करीब 5 इंची गहरा बुआई करवाई है। आप देख रहे हैं मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है। इसमें हमने खाली खेत रहता है ये हमारा, खैर आलू के बाद बाजरा कर लेते हैं एक, या कोई और फसल, या खाली रहते हैं। वहाँ से हमारी बुवाई चल रही है। ये सब ब्रजराज कृषि फार्म के हमारे खेत हैं। ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो हमने इनको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। ये 2-2 एकड़ के हमारे टुकड़े, ये 2 एकड़ का, 2 एकड़ का, उसके ऊपर चारों तरफ बैरिकेडिंग हो रही है तार की। आपको मैं दिखा दूं, ये है सीड यहाँ पर। ये करीब करीब 5 इंची का सीड है। ये यहाँ सीड है, ये 5 इंची गहराई पर सीड है, और सीड से सीड की जो डिस्टेंस है, दूसरा सीड है, इससे करीब करीब 5-6 इंची दूरी है। 6 इंची करीब, 6 से 9 इंची दूरी है ये। तो ये यहाँ पर है, और फिर एक ये यहाँ पर है। 6 इंची की ये दूरी है, 5 इंची की गहराई में ये सीड पड़ा हुआ है हमारे यहाँ इसमें। और इससे जो दूरी है वो भी 5 इंची अंदर है। 5 इंची इधर है, 5 इंची जिगजैग मोशन में, इसमें जिगजैग में एक सीड यहाँ पर है, और दूसरा सीड जो है इधर होगा, तीसरा फिर इधर होगा। इस तरह से सीड इसमें लगते हैं। प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा आता है इसमें। अब आपको ले चलते हैं ट्रैक्टर के पास और मशीन के पास में। सामने ये लड़के हैं, हमारे काम कर रहे हैं। ये हमारा मैनेजर है जो देखता है, यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट करता है, बबलू। ये मशीन, ये सीड, स्टैंडर्ड साइज गुल्ला। हमारे खेत में दोनों ट्रैक्टर एक साथ काम करते हैं।